भारत जोड़ो अभियान और लोकतांत्रिक का राष्ट्र निर्माण अभियान की कोर कमेटी का राष्ट्रीय मेंबर। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि आप इतने पुराने कांग्रेसी थे, 1925 से आपका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा, लेकिन जैसे ही आप रिटायर हुए सरकारी सेवा से तो आपका परिवार जबकि कांग्रेस में ही था, लेकिन आपने एक अलग पार्टी नव भारत एकता दल बनाई और फिर 10 साल चलाई, और उसके बाद क्यों आपने कांग्रेस में विलय कर। मित्रों, मेरा एक अनुभव था कि मैं जो मुद्दे उठाना चाहता था उन मुद्दों को लेकर मैं सेंटर स्टेज पर आता, उन मुद्दों को उठाता, उन मुद्दों के लिए कैंपेन करता और सारी पार्टियों में उन मुद्दों की चर्चा हो। ये मुझे पता था कि मैं इतनी बड़ी पार्टी खड़ी नहीं कर सकता। ऐसा है, लोगों के पास, पार्टियों के पास, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। मैंने अपनी नेक कमाई से जो भी 15-20 लाख रुपया मुझे मिला था वो मैंने सारा अपनी इस पार्टी पर खर्च किया, इसको रजिस्टर्ड कराने में, इलेक्शन चुनाव आयोग में मीटिंग वगैरह करने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और फिर इलेक्शन लड़ने की अनिवार्यता थी, 2 इलेक्शन भी लड़े। तो इस तरह से मैंने काफी सारा अपनी नेक कमाई का पैसा इसलिए लगाया ताकि मैं गरीब जनता के हित के मुद्दों को उठा सकूं और उनको चर्चा में ला सकूं, और फिर कोई ना कोई पार्टी उन्हें पकड़े और उन पर अमल करे। हमने 2014 में हमारी जब पार्टी का गठन हुआ, पहली बार हमने जंतर मंत्र पर एक 2 दिन का धरना दिया, और उस धरने में हमने जंतर मंत्र पर माइक स्पीकर लगाकर वहां जनसभा भी की, जिसमें काफी संख्या में लोग वहां पहुंच गए, और उसमें हमने 21 सूत्रीय जो एजेंडा था हमारा वो बनाया हुआ, उसको हमने वहां बांटा, और वहां आम आदमी पार्टी के काफी सारे वर्कर जो केजरीवाल से चले थे वो भी वहां थे, और जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के और कुछ बीजेपी के जो लोग थे संगठनों से जुड़े, उनको भी हमने बोलने का मौका दिया, और उन्होंने सारे हमारा एजेंडा लिया। और फिर मुझे जो जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार वाली पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी राजेश कुमार जी वहां दिल्ली में आए जंतर मंत्र पर, और मुझे बुलाया उन्होंने अपने दफ्तर में और कहा कि आप हमारी पार्टी में आइए। लेकिन क्योंकि मैं जाना था तो कांग्रेस में जाना था, मैं और किसी पार्टी में तो जाना नहीं था, मेरे तो कोई वो बात बनती नहीं है, चाहे मुझे कितनी मर्जी पेशकश करते। तो इस तरह से हमने जब ये मुद्दे उठाए तो ये मुद्दे आम आदमी पार्टी ने लप लिए। हमारे पहले 2 मुद्दे जो थे कि हर नागरिक को फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, मेडिकल केयर। उसके बाद था हमारा मुद्दा कि हर गरीब परिवार को 2000 से 4000 रुपया देंगे। उसका हमने कैलकुलेट किया था, हमारी पार्टी की जो दिल्ली यूनिट में हम बैठे थे। ये हो सकता है जब 85% राजीव गांधी कहते थे कि बजट खा जाते हैं ब्यूरोक्रेट और दूसरे नेतागण, तो 85% को बांट दिया जाए, अगर हम ईमानदारी से काम करें तो उन लोगों को दे दिए जाए जो गरीब है। तो ये मुद्दा आम आदमी पार्टी ने किसी और तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया कि महिलाओं को दे दो, बिजली फ्री कर दो। वो भी ठीक था तरीका उनका, हम तो सीधे देना चाहते थे उनको खाते में 4000 रुपया। हर गरीब परिवार जो मेहनत मजदूरी करता है, ताकि उसकी मजदूरी का तोल मोल करने का, सौदा करने का उसके पास एक वजन बन जाए कि नहीं भाई मैं इतनी दिहाड़ी लूंगा। अगर वो भूखा मर रहा है परिवार तो वो तो जितनी मर्जी दिहाड़ी देंगे वो ले लेगा। आज इसको ये रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत पहले होना चाहिए। आज ऐसा बस फ्री है, यूनिट फ्री है, पानी फ्री है, लोगों का जीवन आसान हुआ। अब जो लोग ये काम करेंगे उनको अनाज मिल रहा है, अब ये काम करेंगे, मजदूरी करेंगे तो तोल मोल करेंगे कि नहीं मुझे 400 रुपया दिहाड़ी नहीं, मुझे 600 रुपया दिहाड़ी दो, काम करेंगे। पहले तो 50-50 रुपये दिहाड़ी पर ही दोनों का काम करना पड़ता था। और एक हमारा मुद्दा और था कि मजदूरों को जो कंपनी में काम करते हैं उनको भी शेयर दिए जाए थोड़े थोड़े। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक हमने और दिया था जो दस्तकार कारीगर है उनको डिफेंस से जोड़ा जाए हथियार बनाने में, और दस्तकार जोन बनाए जाए, ये भी एक मुद्दा था। लेकिन प्रधानमंत्री योजना
जो पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई